हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है आपका राजीव गांधी युवा मित्र प्रोग्राम पे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि गूगल ओपन करना है और आप यहाँ पे लिख सकते हैं राजीव गांधी, आपको यहाँ लिखना है युवा मित्र। जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको उससे जो रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो वेबसाइट्स है। तो एक बार मेन वेबसाइट पर जाने से पहले आपको मैं जो दैनिक भास्कर की जो न्यूज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बजट में जो ये घोषणा की गई थी, देख सकते हैं स्क्रीन पर कि राजीव गांधी युवा कोर में 50,000 युवा वॉलेंटियर बनाए जाएंगे, 2500 युवा मित्रों का होगा चयन। मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि 50,000 है या 2500, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके ब्लॉक स्तर पर होंगे और 50,000 जो है वो ग्रामीण स्तर पर होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो डिटेल है इसके बारे में जानकारी कि दैनिक भास्कर की जो न्यूज है, जिस बजट की जो घोषणा हुई थी उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें होगा कि जो सभी गांवों में जो ग्राम स्तर पर जो होगा उसमें लगभग 50,000 होंगे और 2500 जो होंगे वो ब्लॉक स्तर पर होंगे। मतलब कि आपकी पंचायत समिति से जो होता है उसके अंदर। और ये योजना जो है 14 नवंबर को बाल दिवस पर राज्य भर में शुरू होगी और इसके लिए स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक क्लास एक्सीलेंस की घोषणा भी की गई थी। तो इसके बाद हम बात करें आगे की, तो वापस हम बैक चलते हैं। तो इसका जो अब जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया था, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल दे दी थी और एक बार फिर से जो इसकी डेट जो बढ़ गई है उसके बारे में बता देता हूँ। तो वेबसाइट पे आप जाएं plan.rajasthan.gov.in पर जब जाएंगे तो RYMP आपको सर्च करना है और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे जो एक एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन इज द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गया है और वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पास पेपर में भी इसका आ गया था। तो यहाँ से जो डेट है वो बढ़ चुकी है और अभी आपके पास मौका है आवेदन करने का कि इसकी 25 जनवरी तक आप इसको 5 बजे तक भी इसका आवेदन ऑफलाइन कर सकते हैं। अब इसका आवेदन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द फिलिंग राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं एक एक करके आपको डाउनलोड करते हुए दिखा देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था और बहुत सारे लोगों के कॉल थे कि मैसेज भी थे कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, वो एक बार मैं डिटेल में शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूँ। आयु जो है 21 से 40 साल है और 12th पास इसमें होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप राजीव गांधी युवा मित्र जो बनना चाहते हैं समन्वयक, जो कि ब्लॉक स्तर पर जो होता है, उसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। और अगर आप वॉलेंटियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए केवल 12वीं पास जरूरी है। और बाकी आपके पास जितनी भी जो सामाजिक सेवा है या समाज सेवा से के रिलेटेड अगर आपके पास कोई अनुभव रहा है, जैसे वरीयता दी जाएगी स्काउटिंग, एनसीसी और एनएसएस के लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया जो होगी इसमें स्क्रूटनी की जाएगी और फिर दस्तावेजों को जांच करने के बाद इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें किसी भी तरह की एग्जाम नहीं होगी, केवल आपको अपना जो फॉर्म है वो भी मैं बता देता हूँ। अभी वीडियो को अंत तक देखें तो मैं बता दूंगा इसके लिए। तो आवेदन के लिए आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको एक बार तैयार करके और जो निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी जो डिपार्टमेंट है वहां पर आपको ये अपना जो है वो भेज देना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है निदेशालय आर्थिकी एवं सांख्यिकी नॉर्थ ब्लॉक योजना भवन तिलक मार्ग पर आप डाक द्वारा भी भेज सकते हैं और श्रम जाम के भी दे सकते हैं। अगर आपने समाज सेवा में काफी रुचि अगर आपने कर रखी है, MSW कर रखा हो या स्काउटिंग, एनसीसी, एनएसएस अगर आपके पास रहा हो तो इसमें आपको वरीयता दी जाएगी। तो बढ़ते हैं अगली योजना, जो अगली बात है कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आप यहाँ से डाउनलोड में कर करके दिखाता जा रहा हूँ। यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या सूचनाएं जो हैं वो आपको इसके अंदर लगानी है। तो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो फॉर्म है उसमें आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है कि आपने व्यक्ति से दिया या डाक द्वारा अपनी फोटो लगानी है। एप्लीकेशन नंबर जो कि ऑफिस आपको देगा, जिसमें आपका नाम, पता, एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, जन आधार ID, फेसबुक ID भी दी गई है। व्हाट्सएप पर इसलिए दिया गया है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कितने अच्छे तरीके से अगर आप एक्टिव हैं या आपकी जो पूरी प्रोफाइल है जो आप समाज सेवा करते हैं उसके लिए अगर आपने काफी अच्छा अपना जो प्रोफाइल बना रखा है, फेसबुक पर आप शेयर करते हैं आपकी जो गतिविधियां हैं, तो इसके लिए भी फेसबुक ID मांगी गई है। आधार ID आपको देनी है, आपको कंप्यूटर का कैसा नॉलेज है और आपने क्या क्या आपने जो दस्तावेज हैं आपके वो भी लगाने हैं। अगर आपने कोई भी एनसीसी या एनएसएस वगैरह या फिर आपने स्काउटिंग में अगर आपने अनुभव लिया है तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाने होते हैं। अपना एड्रेस डालना है, आपकी एजुकेशन डिटेल डालनी है। अगर साथ में इसके एक्स्ट्रा जो पेपर हैं तो वो भी इसके साथ में आप लगा देते हैं। और ये एक चीज आप जो समझ लें कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें आपके कार्य के आधार पर आपको इसमें किया जाता है। मतलब आपको कुछ समय के लिए इंटर्नशिप इसमें जो दी जाती है। और यहाँ पे देख एक बात जो लिखी हुई है उसको ध्यान से समझ लें कि इसके आधार पर कोई भी रोजगार की मांग व गारंटी आप नहीं करेंगे। तो अगले पेपर की तरफ हम चलते हैं। परफॉर्मा जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस
जहाँ पे मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से देखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिया हुआ है कि योजनाओं के बारे में आपके क्या विचार है। तो सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसके लिए आपको जानकारी होना जरूरी है। बहुत सारी योजनाएं, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं कि अगर आपको जैसे चिरंजीवी जो योजना है, आपको पता होना चाहिए कि चिरंजीवी योजना के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो 5 लाख तक का जो इलाज है जो राजस्थान सरकार जो करवा रही है उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसी तरह से जैसे पालनहार योजना है वो आप बता सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल अभी जो कोरोना में जिन लोगों की डेथ हुई है तो उन लोगों के लिए जो सरकार ने एक जो योजना चलाई है कि उनके परिवारों का जो पालन पोषण करने के लिए उनको बच्चों को जो 18 साल 20 साल तक के लिए जो पैसा मिलने वाला है, 1500 रुपए जो एजुकेशन के लिए मिलने वाला है, तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, या जो जैसे जन आधार कार्ड जो योजना है उसके जरिए अभी आप मतलब लोगों को बता सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं, अभी एक फॉर एग्जांपल अभी RSCT का जो कोर्स है वो लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है, तो वो भी एक तरह से योजना है जो किसी भी सेंटर पर आप जाके बता सकते हैं। तो इस तरह की योजनाओं को आप क्रमबद्ध तरीके से कुछ पेज में आप लिखना चाहें और इस योजना से आप क्यों जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आप यहाँ पे बता सकते हैं कि योजना से जुड़ने के लिए इसमें क्या करना रहेगा कि आप अपनी जो सरकार की जो योजना है उनको जब आप पब्लिक तक जब आप पहुंचाते हैं तो इससे आपका भी समाज में रुतबा बढ़ता है, आप सरकार की योजनाएं जानकारी मिलती है और आपको समाज सेवा करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। साथ ही इंटर्नशिप जो है वो आपको भविष्य में किसी भी जो गवर्नमेंट की जो अगर कोई स्कीम आती है उसमें अगर आपको जॉब वगैरह के लिए अगर आप एप्लीकेबल होते हैं तो आप उससे जो संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट है, वो आप उसमें लगाएंगे तो आपको जरूर वरीयता दी जाएगी। तो अगला जो क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें आपने अब तक समाज सेवा के लिए आपने क्या क्या योगदान जो आपने दिया है, अगर आपने कोई मेडिकल कैंप आपने लगाए हैं, कोई रक्तदान शिविर अगर आपने लगाया है, या इसी तरह की कोई गतिविधि की है, या कभी मेले जो लगते हैं उन मेलों में आपने किसी भी प्रकार की कोई सहायता की है, सेवा की है, आपने बच्चों के लिए कुछ किया है, आपने महिलाओं के लिए कुछ किया है, बच्चियों जो लड़कियां वगैरह होती हैं बच्चों के लिए अगर आपने कोई भी सामाजिक कार्य जो किया है जिसके लिए आपको समाज में आपको एक अलग से पहचान मिली हुई है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना रहेगा और वो डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है कि किस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता प्रसारित की जा सकती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसके जरिए जो सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं उसको आप फॉरवर्ड करते हैं, उसके ऊपर आप कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ ऑडियो मैसेज तैयार करते हैं, कुछ एक्टिविटीज तैयार करते हैं, कुछ नुक्कड़ नाटक है या कुछ पंपलेट, कुछ ब्रोशर या इस तरह की कुछ गतिविधियां आपको मतलब बना के दे के और आप बता सकते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए आप सरकारी योजनाओं को किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। ई मित्र के माध्यम से आपके जो भी पब्लिक में आपके जो ग्रुप्स होते हैं, जो व्हाट्सएप फेसबुक के जो ग्रुप होते हैं, उन पर आप अपनी जितनी भी जो योजनाएं होती हैं उनको आप शेयर करते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि किस कार्यक्रम से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। तो अपेक्षाओं का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जब इस कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट इससे होने वाला है। तो दोस्तों इसमें बेनिफिट ये है कि आपको समाज सेवा में आपकी रुचि है, आप चाहते हैं कि आपके कुछ छोटे से प्रयास से जनता का भला हो, समाज का भला हो और समाज में आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। और आगे से ये भी उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार की जो अन्य योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं हैं जो कि गरीब लोगों तक, जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन तक जो नहीं पहुंच पाती है, वहां तक आपकी जो इस योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके जो 4 क्वेश्चन जो है उसके आंसर के लगभग मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको बाय लैंग्वेज में, अगर आपको चाहते हैं कि इसके लिए मैं टाइप करके दूं आपको मटेरियल, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने लोग जो है इसके आंसर आप में जो तैयार करना चाहते हैं, तो इसके आंसर जो है वो मैं तैयार करके आपको बता दूंगा। उसमें आपको अपने हिसाब से आप लैंग्वेज चेंजेस कर पाएंगे। बढ़ते हैं इसमें अगले जो दिया हुआ है कि प्रवेश सूचना जो यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ से जो है वो डाउनलोड एक एक करके होता जा रहा है, वो आप देख सक रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको वापस से डाउनलोड कर लिया है और अब जो विज्ञप्ति है जो कि न्यूज़पेपर में आई थी वो यहाँ पे दिया हुआ है कि योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए 21 से 40 साल तक के जो युवा है और केवल राजस्थान की जो युवा है, ध्यान रखें। और जो इसमें जो भर्ती की जाएगी राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और स्थानीय आधार पर इसमें की जाएगी। और रही बात सैलरी की, तो दोस्तों इसमें सैलरी नहीं मिलती है। इसमें इंटर्नशिप के लिए जो आपका एक्सपेंसेस होता है, जो भत्ता है वो आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। इसमें अप्रोक्स जो आइडिया लगाया जा रहा है वो ये है कि अगर आप राज्य स्तर पर होते हैं तो इसमें लगभग 40,000 होते हैं। और यहाँ पे एक बार मैं वापस से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे कि मैं एक बार विज्ञप्ति ओपन करके दिखाऊं आपको कि राज्य स्तर पर अगर आप होते हैं तो आपको 40,000, जिला स्तर पर होते हैं तो 27,000 और ब्लॉक स्तर पर जो अगर आप होते हैं तो इसमें आपको 18,000 रुपए, 17,000 रुपए और स्थानीय फील्ड पर आपको 10 से 12,000 रुपए आपको यहाँ पे इंटर्नशिप
प्रदान की जाएगी। तो इसका जो रही बात इसकी कि ये पेमेंट का जो क्या सोर्स है, तो मैंने इंटरनली एक किसी से सोर्स के जरिए पता किया है कि राज्य स्तर पर इसमें 40,000 के लगभग रहेगा, जिला स्तर पर आपके इसमें 27,000, ब्लॉक स्तर पर इसमें 17,000 और लोकल जो स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र होगा उसमें आपको 10 से 12,000 रुपए इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। और इस तरह से आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा और काफी डिटेल में मैंने आपको एक एक चीज बता दी है। तो जल्दी से अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो जरूर इसको आप आगे बताएं और इस तरह की आगे की जो योजना है उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल हुआ है तो सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही दोस्तों, और जल्दी ही आपके लिए इसी तरह की कुछ योजनाओं को मैं और आगे लेके आता रहूंगा। तो मेरा नाम योगेश कुमार गुप्ता, नॉलेज सिस्टम चैनल के माध्यम से आज आपको राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम की मैंने आपको जानकारी दी है। तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।